हेलो दोस्तों, मैथ लक्ष्मी परिवार में सभी आदमी का स्वागत है। मैं हूं विजेंद्र कुमार। सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राम राम, सुप्रभात। आइए, और आज हम लोग बात करेंगे टाइम एंड वर्क का, जो कि एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ज़रूरी चैप्टर बन जाता है। ठीक है, और यह सभी एग्ज़ाम में यानी कि 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है ना। और आज हम लोग टाइम एंड वर्क का इस तरह से पढ़ेंगे कि कभी आप सोच भी ना सके होंगे कि इतना आसान चैप्टर होगा। ठीक है ना। भारत में जितना भी एग्ज़ाम होता है उसका सभी से इजी चैप्टर टाइम एंड वर्क है। ठीक ना। ये टाइम एंड वर्क सभी से इजी चैप्टर है, 100% इजी है। इसमें कोई रूल भी नहीं है और कोई फार्मूला नहीं है, कोई दिमाग खर्च करने की भी ज़रूरी नहीं है। अब केवल हम लोग इतना इजी मेथड में पढ़ेंगे कि ऐसा कभी आप कल्पना भी नहीं किए होंगे। ठीक ना। तो आइए करते हैं काम की बात, और चैप्टर भी अपना ही काम है से है। हम इसमें कुछ भी फार्मूला नहीं यूज करेंगे। ठीक ना। बिना फार्मूला को स्टार्ट करते हैं। केवल आप 10 मिनट बन के रहिए। ठीक है, मात्र 10 मिनट। उसके बाद देख लीजिए 10 मिनट में आपको क्या क्या मिला सीखने को। तो टाइम एंड वर्क यानी किसका, पहला मेथड ध्यान दीजिएगा कि एक होता है कार्य और समय। यानी कार्य का उल्टा कीजिएगा तो दिन होगा। ठीक है, कार्य का जब चेंज कीजिएगा तो दिन में, और दिन का उल्टा करेंगे तो कार्य होगा। ठीक है, और देखिए कम आदमी ज़्यादा समय। कम आदमी ज़्यादा समय और ज़्यादा आदमी कम समय। कम आदमी ज़्यादा समय, ज़्यादा आदमी कम समय। आइए, काम जारी रहेगा तो गुना। ठीक है, काम जारी रहेगा तो गुना का चिन्ह यूज करेंगे। और काम समाप्त तो बराबर का चिन्ह यूज करेंगे। ठीक है, काम समाप्त बराबर का चिन्ह यूज करेंगे, और काम जारी तो गुना का चिन्ह यूज करेंगे। ठीक है, ज़्यादा आदमी कम समय, कम आदमी ज़्यादा समय। ठीक है, दिन का उल्टा कार्य होगा और कार्य का उल्टा दिन होगा। आगे देखिए, क्षमता यानी कि क्षमता को उल्टा कीजिएगा तो समय होगा। ठीक है ना। क्षमता को उल्टा करेंगे तो समय होगा। जैसे मान ले कोई आदमी कर रहा है
ए है और बी है। बी का क्षमता एक दिन का 2 है और ए का क्षमता एक दिन का 2 है और बी का क्षमता एक दिन का 1 है। तो समय इसका उल्टा हो जाएगा, समय लेगा यानी कि ए लेगा 1 दिन तो बी लेगा 2 दिन, ये समय हो गया। ठीक है, यानी कि एक घंटा में 2 काम ए कर रहा है और 1 घंटा में 1 काम बी कर रहा है, तो समय को उल्टा हो जाएगा। यानी कि एक घंटा ए लिया तो 2 घंटा बी लेगा, क्योंकि इसका स्पीड 2 का है और इसका स्पीड 1 का है, तो समय इसका रिवर्स हो जाता है। ठीक है, यानी कि क्षमता का उल्टा समय होता है। तो यह छोटा छोटा पॉइंट था, केवल एक बार आप देख लीजिए और याद करने का कोई ज़रूरी नहीं है। याद इसको हम कराएंगे, कैसे कराएंगे वो हमारा रिस्पॉन्स है। वो नहीं दिख रहा है नीचे ना, आइए इसको ऊपर कर देते हैं। यानी कि किसी का क्षमता ए है, बी है, इसका क्षमता 2 है, इसका क्षमता 1 है, तो समय इसका रिवर्स हो जाएगा, यानी कि 1:2 में समय लगा। ठीक ना, बस यही हमारा फॉर्मूला था और कुछ नहीं था। केवल कार्य का उल्टा दिन होगा और दिन का उल्टा कार्य होगा। कम समय ज़्यादा आदमी कम समय। जब काम जारी रहेगा तो गुना करेंगे और काम समाप्त होगा तो बराबर का चिन्ह देंगे। ठीक है, यही अपना फॉर्मूला है। अब बस इसी से हम पूरा गेम खेलेंगे। ठीक ना, और कुछ एक्स्ट्रा सोचने की बात नहीं है। बाकी कैसे कंप्लीट करेंगे चैप्टर, कैसे याद करवाएंगे, वो मेरा रिस्पॉन्स है। ठीक है, कृपया बने हुए रहिए, भागिएगा नहीं। आइए आगे देखेंगे। तो आइए देखते हैं आगे क्वेश्चन। अब हमने आपसे पहले ही बोल चुके हैं कि इसमें कुछ फार्मूला का हम यूज नहीं करेंगे, केवल अपना कॉन्सेप्ट में ना बेसिक पर काम करेंगे। ठीक है, अपना बस कॉन्सेप्ट पर काम करेंगे और कुछ नहीं, बस जो समझ में आएगा उसी हिसाब से बनाएंगे फार्मूला। कोई रटाव नहीं। ठीक ना, कुछ रटने की जरूरी अपना नहीं है। तो आइए एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि ये किसी काम को 10 दिन में समाप्त करता है, जबकि 20 से 15 दिन में समाप्त कर सकता है, तो दोनों मिलकर इसे कितना दिन में समाप्त कर सकेंगे। ठीक है, ऑप्शन ए है 5 दिन, ऑप्शन बी है 6 दिन और सी है 8 दिन, डी है 10 दिन। तो एक काम कर रहा है, एक काम करता है तो 10 दिन लेता है और बी करेगा तो इसे 15 दिन लेता है। ठीक है, तो यहाँ से हम टोटल वर्क निकाल लेते हैं। ठीक ना, 1-2 क्वेश्चन पर था बेसिक बात कर लेंगे, उसके बाद फिर आगे अपना शॉर्ट मेथड में जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से 10 और 15 के हम एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, एलसीएम, इससे हमारा टोटल वर्क निकल जाएगा। ठीक है, टोटल जो यूनिट है वर्क का वो हमारा मालूम हो जाएगा। तो 10 और 15 का एलसीएम आ गया 30। ठीक है, एलसीएम लिया 30 आ गया। तो 10 से करेंगे 30 में डिवाइड, तो एक की क्षमता निकल जाएगा 1 दिन का स्पीड काम करने का। ठीक है, जो 1 दिन में कितना का स्पीड से काम करेगा। तो 10 दिया का 30, ए का क्षमता 1 दिन में 3 निकल गया। और बी कर रहा टोटल 15 दिन में, तो 15 से डिवाइड करेंगे 30 में, तो इसका आ गया 2 टाइम्स, यानी कि बी करेगा 1 दिन में 2 काम। तो हमसे पूछा गया है कि दोनों मिलकर इसे कितने दिन में समाप्त करेंगे। ठीक है,
तो दोनों को जोड़ देते हैं। ए करेगा एक दिन में 3 काम, बी करेगा 2 काम, दोनों मिलकर करेगा एक दिन में 5 काम। ठीक है, तो टोटल कितना दिन लगेगा? तो 5 छक्का 30, 6 टाइम कट गया, तो अपना आंसर आ गया बी। इसी तरह से हम टोटल मैथ बनाएंगे और 1-2 मैथ पर थोड़ा सा बेसिक बात करेंगे, उसके बाद केवल एकदम आगे शॉर्ट में जाएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन। अब क्वेश्चन ऐसा मेथड बनाएंगे कि जो किसान है और घास गढ़ने वाले भी मैथ बना सकता है, केवल कॉन्सेप्ट पर काम करेंगे। ठीक है, यदि आप कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो फार्मूला के कोई जरूरी नहीं है, कभी भूलिएगा नहीं, इसलिए कॉन्सेप्ट पर काम किया कीजिए, बेहतर रहेगा। बनाने का आपका तरीका मालूम होना चाहिए, ठीक है, समझदारी आना चाहिए आपको। हम उसी तरह से करेंगे कि कोई भी आदमी जो मैथ से डर रहे हैं वो मैथ का डर खत्म करेंगे। ठीक है, मैथ का डर खत्म करेंगे। ठीक है ना, केवल मैथ से डरना नहीं है एकदम। आज की बात, केवल एक बार आप मात्र 20 मिनट टाइम दीजिए, उसके बाद आप अच्छा लगे तो पढ़िए, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। केवल 20 मिनट सब बने हुए रहिए। ठीक ना, आइए। तो मोहन एक कार्य को 3 दिन में करता है और उसी कार्य को सोहन उसी कार्य को 6 दिन में करता है। तो मोहन और सोहन मिलकर उसी कार्य को कितना दिन में करेगा? ऑप्शन है 1, 2, 9, 12। ठीक है, तो मोहन कर रहा है काम को 3 दिन में और सोहन कर रहा है उसी कार्य को अकेला 6 दिन में। एस से सोहन मान लिए, एम से मोहन मान लिए। तो हमसे पूछा गया है कि सोहन और मोहन मिलकर उस काम को कितना दिन में कर, यानी कि दोनों जब मिल जाएगा तो काम कितना दिन लगेगा। तो सिंपल सी बात है कि एक आदमी कर रहा है तो 3 दिन, एक आदमी कर रहा है तो 6 दिन, तो दोनों मिलेगा तो कम लगेगा। ठीक है, या पहले पढ़ चुके हैं कि कम आदमी ज़्यादा समय, ज़्यादा आदमी कम समय। आइए, तो 3 और 6 का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम आ गया 6, तो 6 का डिवाइड किया 3 से 2 टाइम्स और 6 का डिवाइड किया 6 1 टाइम। यानी कि जो मोहन का क्षमता है एक दिन में 2 काम करने का और सोहन का क्षमता है एक दिन में 1 काम करने का। तो हमसे पूछा गया मोहन और सोहन मिलकर कितना दिन में काम करेगा। दोनों को जोड़ के डिवाइड कर देते हैं, टोटल हमारा दिन आ जाएगा। तो 2 + 1 3 से डिवाइड कीजिए, अपना आंसर आ गया 2 टाइम्स, यानी कि 2 दिन हमारा आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, और इसी तरह से एकदम सिंपल तरीका में पढ़ेंगे, कोई फार्मूला नहीं। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। दिया कि यदि ए तथा बी एक कार्य को अलग अलग क्रमशः 30 दिन तथा 40 दिन में समाप्त कर सके तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितना दिन में समाप्त करेगा। ठीक है, तो टाइम एंड वर्क का आंसर आपका पूर्णांक में भी हो सकता है। ठीक ना, आंसर। तो आइए, ए कर रहा है 30 दिन में और बी कर रहा है 40 दिन। तो यहाँ से हम दोनों को एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम अपना आ गया 40 दिया 20 से, 30 सेकेंड डिवाइड 30 चौका 20 से, ये आ गया 40 दिया 20 से। हमसे पूछा गया है दोनों मिलकर, दोनों से डिवाइड कर देते हैं। 4 3 7, 7 8 7 19 से 17.1/7। दिस इज फाइनल आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ से
टाइप 1 आपका ख़त्म हुआ, अब टाइप 2 स्टार्ट है। जो अब स्टार्ट करेंगे टाइप 2, टाइप 1 कंप्लीट। ठीक है, तो आज ये देखते हैं आगे क्वेश्चन। एक टाइप 2 अपना स्टार्ट है, ये टाइप 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो मोहन और श्याम मिलकर एक कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है। यदि मोहन अकेला उस कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है तो उसी काम को श्याम अकेला कितने दिन में करेंगे। आइए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है। तो मोहन को ये मान लिए, तो मोहन कर रहा काम, मोहन और श्याम, अच्छा मोहन प्लस श्याम एम प्लस एस, दोनों कर रहा है 8 दिन में। और मोहन यानी अकेला मोहन करेगा तो 12 दिन में। ठीक है, मोहन प्लस श्याम कर रहा है 8 दिन में, मोहन अकेला कर रहा है तो 12 दिन में। तो पूछा गया है कि उसी काम को श्याम अकेला कितना दिन में करेगा। ठीक है, श्याम के बारे में पूछा गया। तो यहाँ से हम दो टोटल पहले वर्क मालूम कर लेते हैं कि टोटल यूनिट कितना है। ठीक है, तो 8 8 12 का एलसीएम ले लिए, 24 आ गया। 24 को 8 से डिवाइड किए 3 टाइम्स, और 12 से डिवाइड किए 24 को 2 टाइम्स। तो यह हमारा, ध्यान दीजिए कि मोहन प्लस श्याम कर रहा है टोटल काम 8 दिन में, तो एक दिन का उसको क्षमता है 3 काम करने का। ठीक है, मोहन अकेला काम कर रहा था 12 दिन में, तो उसका टोटल एक दिन का क्षमता है 2 काम करने का। ठीक है ना, तो हमसे पूछा गया है कि अकेला श्याम कितना दिन में करेगा। ठीक है, श्याम के बारे में पूछा गया है। तो मोहन प्लस श्याम कर रहा है एक दिन में 3 काम, मोहन अकेला कर रहा है एक दिन में 2 काम। तो मोहन प्लस श्याम में से मोहन का मान रख के घटा देंगे तो हमारा श्याम का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो 3 - 2 किए 1 आ गया, बचकर 1 से डिवाइड किए, यानी कि 24 में टोटल श्याम करेगा 24 डेज में। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी अपना आंसर बन जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया गया कि राजेश और अजय एक कार्य 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। राजेश अकेला यह कार्य 24 दिन में पूरा कर सकता है, तो अजय अकेला उस कार्य को कितना दिन में पूरा समय लगाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी है 36, और ऑप्शन सी है 28, और ऑप्शन डी है 8 डेज। ठीक है, तो आइए, तो राजेश प्लस अजय यानी कि R प्लस ए दोनों करेगा 6 डेज, और राजेश अकेला यानी कि R करेगा अकेला 24 डेज। तो हमसे पूछा गया है अजय कितना दिन में करेगा। ठीक है ना, अजय के बारे में निकालना है। तो दोनों के एलसीएम ले लेते हैं, टोटल वर्क आ जाएगा। तो 6 24 का एलसीएम आ गया 24, 6 से डिवाइड किए 4 टाइम्स, इसको किए 1 टाइम्स। स्पष्ट हो गया है कि R प्लस ए दोनों मिलकर कर रहा है एक दिन में 4 काम, और R कर रहा है एक दिन में 1 काम। ठीक है, ये दोनों मिलकर कर रहा है 4 के क्षमता से, और R कर रहा है अकेला 1 के क्षमता से। तो ये दोनों में से यदि हम R के मान रख देते हैं तो हमारा A का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो 4 - 1
यानी कि ए को क्षमता हमारा आ गया निकल कर 3, तो ये करेगा 3 के क्षमता से 3 से डिवाइड कीजिए, 8 3 24 यानी कि 8 टाइम्स 8 डेज हमारा ऑप्शन आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर डी अपना आंसर आ गया 8, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, और इसी तरह से बेहतरीन पूरा 8 से 9 टाइप का क्वेश्चन बनेगा, टाइम एंड वर्क पूरा कंप्लीट करेंगे एकदम टाइप बाय टाइप। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन कि ए और बी मिलकर 12 दिन में एक खाई खोद सकते हैं, जिसे ए अकेला 30 दिन में खोद सकता है, तो अकेला बी कितना दिन में खोद सकता है। ठीक है, यानी कि ए प्लस बी करेगा तो 12 दिन में। ठीक है, ए प्लस बी दोनों मिलकर खाई को पूरा करेगा, यानी गड्ढा है तो 12 दिन में, और ए अकेला 30 दिन में। हमसे पूछा गया बी अकेला कितना दिन में करेगा। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, तो 12 और 30 का एलसीएम आ गया 60, 12 से डिवाइड किए 12 25 5 टाइम्स, और 30 से डिवाइड किए 2 टाइम्स। तो हमारा क्लियर हो गया कि ए प्लस बी दोनों मिलकर एक दिन में काम करने का उसकी क्षमता है 5 है, और ए का जो क्षमता है एक दिन में 2 है। तो हमसे पूछा गया है बी के बारे में। तो ए प्लस बी टोटल 5 है, ए अकेला 2 है, तो ए प्लस बी में से ए का मान घटा देंगे तो हमारा बी का मान निकल गया। ठीक है, तो 5 - 2 3 आ गया बी का मान, यानी कि बी करेगा एक दिन में 3 की क्षमता से। ठीक है, टोटल यूनिट था वर्क हमारा 60, बी के दिन में करेगा 3 की क्षमता से, इसलिए 3 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 20 3 के 20 टाइम्स। अपना आंसर बनकर आ गया 20 डेज। ऑप्शन नंबर ए अपना आंसर आ गया। ठीक है, और इसी तरह से हम बहुत बेहतरीन तरीक़ा से पढ़ेंगे, कोई फार्मूला नहीं, केवल अपना कॉन्सेप्ट पर काम करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया गया है कि ए तथा बी किसी कार्य को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि ए अकेला उसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकता है, तो अकेला बी उसी कार्य को कितने दिनों में करेगा। ठीक है, हमसे बी के बारे में पूछा गया है। ऑप्शन ए है 56 डेज, ऑप्शन बी है 48 डेज, और ऑप्शन सी है 36 डेज, और ऑप्शन डी है 64 डेज। ठीक है, तो आइए ए प्लस बी दिया हुआ है 16 डेज, जबकि ए अकेला उसी कार्य को 24, यानी कि ए करेगा अकेला 24 डेज में। ठीक है, ये अकेला 24 डेज करेगा। तो पूछा गया कि बी कितना दिन में करेगा। ठीक ना, बी के बारे में हमसे पूछा गया है। तो आइए 16 और 24 का एलसीएम लेते हैं। तो आइए 16 48 48, तो 16 से डिवाइड किए 3 टाइम्स, और 24 से डिवाइड किए 2 टाइम्स, यानी कि ए प्लस बी टोटल कर रहा था 16 डेज में, उसका एक दिन का क्षमता निकल के आ गया 3, और ए कर रहा था टोटल वर्क 24 डेज में, तो ए का क्षमता निकल के आ गया 2। तो ए प्लस बी टोटल है क्षमता 3, उसमें से ए की क्षमता घटा देंगे
ठीक ना। तो ए की क्षमता एक दिन का 2 है, तो 3 माइनस 2 यानी कि 1 आ गया, ठीक है। तो यानी कि ए करेगा तो 1 के स्पीड से 1 का स्पीड से करेगा, तो 48/1 यानी कि 48 टाइम्स ए अपना आंसर बन जाएगा 48, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए डी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी बम्बई अपना आंसर बनेगा। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ से आप टाइप 3 स्टार्ट हो गया, ठीक है, टाइप 3 है। क्वेश्चन है कि ए बी से दुगनी गति से काम करता है, यदि दोनों साथ मिलकर काम करके एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं तो अकेला बी उसको कर सकता है, ठीक ना। यानी कि ए बी से दुगना गति से काम करता है, ठीक है, ए है और बी है। तो ए बी से दुगनी, ठीक है, ये आपका क्षमता आ गया, इफिशियंसी आ गया, ठीक है, क्षमता है। यानी कि ए करेगा 2 काम तो बी करेगा 1 काम, ठीक है। यानी 2 यूनिट ये है तो 1 यूनिट ये करेगा। जिसका समय का रेशियो पूछा जाता है हमसे, तो समय का रेशियो इसका रिवर्स हो जाता है, ठीक है, 1:2 होता है, ठीक है ना। यानी कि ये लेगा 1 घंटा का समय, जो काम करने में ये लेगा 1 घंटा, उसी काम को बी करने में लेगा 2 घंटा समय, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन पर आते हैं। तो दिया गया यदि दोनों साथ मिलकर काम करके एक कार्य को 12 दिन में करते हैं, ठीक है, यानी कि आ गया, एक छोटी सी बात ध्यान दीजिए, क्षमता गुना दिन, ठीक है ना। इससे हमारा टोटल वर्क आ गया, ठीक है, टोटल वर्क आ गया, ठीक है ना। यदि क्षमता गुना दिन करेंगे तो कभी भी हमारा टोटल वर्क निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए कि ए का क्षमता एक दिन में 2 करने का है और बी का क्षमता 1 है, ठीक है, लेकिन दोनों मिलकर 12 कर रहा है, ठीक है ना। यानी कि हम लिख सकते हैं कि ए प्लस बी मिलकर कर रहा है कितना, ए प्लस बी मिलकर कर रहा है टोटल 3 की क्षमता से, और टोटल दिन दिया हुआ है 12, इसको मल्टीपल कर लेते हैं, 12 से 12 से मल्टीपल कर लेते हैं, ठीक है, ये 12 है, ठीक है ना, हटा देते हैं थोड़ा, 12 से मल्टीपल कर दिए, टोटल हमारा आ गया 36, ये टोटल वर्क आ गया, ठीक है ना, टोटल वर्क हमको 36 आ गया निकल कर। तो हमसे पूछा गया है कि बी उसको कितना समय में करेगा, ठीक ना। तो बी जब करेगा तो वो अपना क्षमता के हिसाब से करेगा, ठीक है, बी का क्षमता 1 है तो 1 की क्षमता से करेगा, टोटल वर्क ऑफ यूनिट 36 है और बी का क्षमता 1 है तो इसको 1 से डिवाइड करा दीजिए, तो टोटल आ गया 36, ठीक है। हमसे पूछा गया वो कितना दिन में करेगा, ठीक है ना। तो टोटल आंसर अपना बन कर आ गया 36, ऑप्शन नंबर सी बन आ गया, ठीक है। और यह टाइप 3 है, तो 1-2 क्वेश्चन ऐसा करेंगे तो ये भी अपना कॉन्सेप्ट 100% क्लियर हो जाएगा, ठीक ना, टेंशन लेने को नहीं, टेंशन देने का। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक की कार्य क्षमता 20 से दुगनी है,
दोनों मिलकर एक कार्य को 14 दिन में समाप्त कर लेते हैं, तो ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा। ठीक है, ऑप्शन ए है 11 दिन, ऑप्शन बी है 21 दिन, और ऑप्शन बी है 28 दिन, और ऑप्शन सी है 42 दिन। ठीक है, आइए, बहुत प्यारा है। तो ए और ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, यानी कि बी का 1 होगा तो इसका 2 होगा। ठीक है, ये क्षमता दिया हुआ है, इफिशिएंसी दिया हुआ है। तो समय का रेशियो हो जाएगा 1:2। ठीक है, यदि ए कोई भी काम उसकी क्षमता 2 से करने की क्षमता है और ए करेगा 1 की क्षमता 2 है और बी की क्षमता 1 है, तो यानी कि समय यदि ए लेगा 1 घंटा तो बी लेगा 2 घंटा। ठीक है, कोई भी काम इफिशिएंसी से किया जाता है। ठीक है ना, जिसका जितना क्षमता हो उतना स्पीड ज़्यादा करेगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन पर। तो ए बी की कार्य क्षमता बी से दुगनी। ठीक है, ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है। ठीक है, दोनों मिलकर एक कार्य को 14 दिन में करता है, यानी कि दोनों मिलकर जो करेगा, आगे इधर लिख देते हैं, चलिए, यानी कि ए प्लस बी दोनों मिलकर करेगा, इसका जो 2 की एफिशिएंसी है और इसका 1 है, ये दोनों मिलकर करेगा तो कोई भी काम 14 डेज में हो जाएगा क्लियर। ठीक है ना, तो 14 डेज लगेगा। तो आप जानते हैं कि क्षमता इंटू दिन इफिशिएंसी मल्टीपल डे बराबर टोटल वर्क। ठीक है, यदि क्षमता से दिन को मल्टीपल कर देंगे तो हमारा टोटल वर्क निकल कर आ जाएगा। ठीक ना, तो ए का क्षमता 2 है, बी का क्षमता 1 है और टोटल कर रहा था 14 दिन में। ठीक है, तो 2 + 1 3, यानी कि 3 × 14, टोटल वर्क हमारा निकल के आ गया 42 यूनिट्स। ठीक है, 42 यूनिट्स ये टोटल वर्क निकल कर आ गया। ए का क्षमता 2 था, बी का क्षमता 1 था, दोनों के जोड़कर 3 आ गया, 3 से मल्टीपल कर देंगे 14 को, टोटल वर्क आ गया। ठीक ना, तो टोटल यूनिट हमारा आ गया 42। हमसे पूछा गया है कि ए अकेला इस कार्य को कितना समय में करेगा। तो ए का क्षमता है 2, ठीक है, ए का एफिशिएंसी 2 है, तो 2 का स्पीड से करेगा। ठीक ना, केवल ए के बारे में पूछा गया है। तो 21 × 2 = 42, अपना आंसर बनकर आ जाएगा फाइनल 21 डेज। ऑप्शन नंबर बी अपना फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, और ये जो भी क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं हम, यह किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, जो भी क्वेश्चन है, एवरी क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ है, या तो वह रेलवे का हो, NTPC हो, ग्रुप डी हो, SSC हो, TC हो, CC हो, लोको पायलट हो, या कोई भी एग्ज़ाम स्टेट गवर्नमेंट हो, लेकिन एवरी क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा गया है। ठीक ना, तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत प्यारा सा है, एक बहुत बार क्वेश्चन में एग्जाम में बन चुका है। ठीक ना, ये VVI क्वेश्चन है। ठीक है,
बहुत बार एग्जाम में बन चुका है, बहुत बार, एनटीपीसी, रेलवे सभी में, ग्रुप डी सभी में। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, एक बार पढ़ लीजिए कि ए बी से 3 गुना अच्छा काम करने वाला है, चूँकि ए बी से 60 दिन कम में काम पूरा करता है। तो एक साथ काम करते हुए वे काम को पूरा कर सकते हैं। मतलब कि एक जो है कि बी से 3 गुना गति से काम करने वाला है, इसलिए ए बी से 60 दिन कम लेता है समय, ठीक ना। ये जो है कि बी से 60 दिन कम समय लेता है, कम में करता है। तो एक साथ करते हुए भी कितना समय लेगा, यानी दोनों एक साथ करेगा तो कितना समय लेगा, ठीक है। ऑप्शन ए है 20 डेज, ऑप्शन ए बी है 22 सही 1/2, और सी है 25, ऑप्शन डी है 30, ठीक है। तो आइए देखते हैं, ए है और बी है। ए बी से 3 गुना अच्छा काम करने वाला है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर समझने वाला बात है, ठीक ना। ए बी से 3 गुना अच्छा काम करने वाला है, मतलब यानी कि क्षमता की बात कर रहा है, ठीक ना। क्षमता दिया हुआ है, तो ए का क्षमता 3 होगा तो बी का क्षमता 1 होगा, 3 गुना हो गया। यदि समय का रेशियो पूछा जाए, ठीक है, तो टाइम के रेशियो अपना हो जाएगा 1:3, ठीक है। क्षमता का रेशियो है 3:1 में, यदि टाइम का रेशियो पूछा जाए तो हमसे आ जाएगा 1:3, यानी कि ये जो काम करने में 1 दिन लेगा तो बी को उसी काम करने में 3 दिन लेगा। चूँकि ए कर रहा है 3 का स्पीड से और बी करेगा 1 का स्पीड से, इसलिए इफिशियंसी का उल्टा टाइम होता है, ठीक है ना। इसका रेशियो होता है 3:1, तो टाइम का रेशियो हो जाएगा 1:3। आइए, तो हमसे दिया गया कि ए बी से 60 दिन कम में लेता है। तो समय दिया गया है कि ए बी से 60 दिन कम में लेता है ना। तो ए करेगा 1 दिन में 3 काम और बी करेगा 1 दिन में 1 काम, ठीक है। इसलिए ए ले रहा है 1 दिन तो बी ले रहा है 3 दिन, ठीक है। ए बी से 60 दिन कम मिलेगा, ठीक है। तो यानी कि 1:3 का अंतर दिया हुआ है, ठीक है। तो दोनों का अंतर निकाल देते हैं, 1 और 3 का अंतर कितना आ गया, इसका डिफरेंस आ गया 2, यानी कि 2 का मान दिया हुआ है हमारा 60। तो 1 का मान इसे निकल के आ गया 30, 2 टाइम्स, तो 1 का मान आ गया निकल के 30, ठीक है। ये 30 टाइम्स कट गया, तो ये से हमारा 1 के मान निकल के आ गया 2, है ना। तो समय के रेशियो क्या आ गया, समय का रेशियो आ जाएगा, तो ध्यान दीजिए, दोनों का अंतर 30 दोनों का अंतर 30 आ गया, 30 का अंतर आ गया। यदि 1 करेगा यानी कि 3 के रेशियो से 1 करेगा 90 काम, तो 1 के रेशियो से बी करेगा 30 काम, ठीक है। यदि टाइम का रेशियो आ गया, ए लेगा 30 दिन, तो यानी कि बी लेगा 90 डेज, ठीक है। 1 का मान आ गया 1 का मान 30, तो 3 के मान 90, तो यानी कि ए करेगा 90 वर्क तो बी करेगा 30 वर्क। तो इसका रिवर्स समय आ गया, समय यदि ए लेगा 30 घंटा तो बी लेगा 90 घंटा, दोनों का अंतर 60 है, ठीक है। 90 में से 30 घटा दीजिए, दोनों का अंतर निकल के 60 आपको आ जाएगा, ठीक है ना।
तो आगे देखिए पूछा क्या गया है कि एक साथ काम करते हुए कितना समय लगेगा, ठीक है ना। एक साथ ए है और बी है, तो ए काम करेगा 30 दिन में और बी काम करेगा 90 डेज में, ठीक है। तो बी काम करेगा 90 डेज में। तो हमसे पूछा गया है कि दोनों मिलकर काम कितना दिन में करेगा, है ना। दोनों मिलकर देखते हैं, देखिए तो एलसीएम ले लीजिए। 30 का एलसीएम आ गया 90, तो 30 से डिवाइड कीजिए 3 टाइम्स, 30 या 90, और 90 का 1 टाइम्स। और पूछा गया कि एक साथ काम करते हुए वे काम को पूरा करने में कितना समय लेंगे, ठीक ना। तो 3 + 1 4 से डिवाइड कर दीजिए, 2 टाइम्स, 2 दूना 4, 45, टोटल आ गया 45/2, यानी कि ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। 22 पूर्णांक से सॉरी 2 है, 22/1/2, तो ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर आ गया। एक बार और देख लीजिए, समझा देते हैं। क्वेश्चन दिया गया कि ए बी से 3 गुना अच्छा काम करने वाला है, ठीक है। यानी कि ए कर रहा था दिन में 3 की क्षमता करने का, तो बी का क्षमता 1 है, ठीक है। तो टाइम का रेशियो इसका रिवर्स हो गया, यानी कि ए लगा जो काम करने में 1 दिन, उसी काम को बी करने में लगा 3 दिन, ठीक है। तो हमसे दिया गया था कि ए बी से 60 दिन कम समय में लेता है, तो दोनों का अंतर ही निकालते हैं कभी भी। ए बी से 60 दिन कम, तो कम या बेसी हमेशा अंतर बताता है, ठीक है। तो 3 - 1 किए, यानी कि 2 का मान हमारा 60 दिया हुआ था, तो 2 का मान यदि 60 है तो 1 का मान 30 आ गया, ठीक है। तो 1 के मान इसमें रख दिए हम कि ए ले रहा है 30 दिन, तो बी को किसी काम को करने में लगा 90 दिन, तो बी ले रहा था समय 3, इसलिए 3 में किए न 30 से गुना, और ए का समय था 1, इसलिए 1 में किए 30 से गुना, ठीक है। तो ए के आ गया 30 दिन और बी के आ गया 90 दिन। दोनों का हम रेशियो ले लिए, एलसीएम ले लिए 90 आ गया। उसके बाद दोनों के इफिशिएंसी निकाल दिए, 3 और 1 के आया 90/4 किए, काट दिए, 22/1/2 अपना फाइनल आंसर आ गया। यह बहुत भी एक क्वेश्चन है, बहुत जरूरी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक ना। तो आइए, और अब यहाँ से आपको टाइप 4 स्टार्ट हो गया, ठीक है। टाइप 4 स्टार्ट हो गया है। तो आइए पर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए एक कार्य के 1/6 भाग को 3 दिनों में पूरा कर सकता है, तो कार्य के 2/3 भाग को पूरा करने में कितना दिन लगेगा, ठीक है। ऑप्शन ए है 12 दिन, ऑप्शन बी है 9, और ऑप्शन सी है 15, और ऑप्शन डी है 16 दिन, ठीक है। तो आप पीछे वाला थोड़ा सा बात ध्यान दीजिए। ये मेरा 1/6 भाग को 3 दिनों में पूरा कर सकता है, यानी कि कर सकता या समाप्त कर सकता, समाप्त कर सकता, ठीक है, एक ही बात है, ठीक ना। तो इसके लिए कर सकता है, समाप्त कर सकता है या पूरा कर सकता है, ठीक है। इसके सभी एक ही बात है। इसके लिए
बराबर का चिन्ह देंगे। ठीक है, पूरा कर सकता है या समाप्त कर सकता है या कर सकता है। ठीक है ना। यदि काम जारी है तो इसके लिए हम गुना का चिन्ह यूज करेंगे। ठीक है, कर सकता है, समाप्त कर सकता, पूरा कर सकता तो बराबर का चिन्ह, काम जारी तो गुना करेंगे। ठीक है, आइए तो क्वेश्चन दिया गया है कि 1/6 भाग को 3 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक ना, तो यानी कि 1/6 बराबर 3 डेज। ठीक है, 3 आ गया, या इसको बट्टा में ऐसा भी कर सकते हैं, तिरछा गुना ले लिए। ठीक है, तो यानी कि ए 1/6 कर रहा है 3 डेज में, तो पूरा करेगा कितना, 18 डेज में। ठीक है, पूरा करेगा 18 डेज में। तो पूछा गया कार्य के 2/3 भाग को पूरा करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो टोटल क्या दिन आगे निकल के 18 दिन। तो हमसे पूछा गया कार्य के 2/3 भाग, तो 2/3 से इसको गुना कर देंगे। ठीक है, इसका 2/3 से गुना कर दीजिए, अपना आंसर निकल के आ जाएगा पूरा कितना दिन लगेगा। ठीक है, तो दिन में पूछा हुआ था, दिन था इसलिए हम कुछ चेंज नहीं किए। तो 6 के 18, 6 दूना के 12, यानी कि अपना आंसर बन के आ गया 12 डेज। ऑप्शन देख लीजिए, ए अपना आंसर बन गया। ठीक है, आइए तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर आगे कि ए किसी कार्य को 2/5 भाग 15 दिन में समाप्त करता है तथा बी 15 दिनों में कार्य का 3/4 भाग कर सकता है। तो पूछा गया कि दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकेगा। ठीक है, ऑप्शन ए है 12 दिन, ऑप्शन बी है 10 दिन, ऑप्शन सी है 13.04 और ऑप्शन नंबर डी है 8 दिन। ठीक है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। आइए, यानी कि ए कर रहा था काम 2/5 भाग, करंट कट गया। आइए, तो आइए, करंट कट गया था, तो आगे देखते हैं कि ए 2/5 भाग को 15 दिन में कर सकता है। ठीक है, बराबर 15 दिन, तो टोटल हो गया कितना, 15 × 5 = 75, यानी कि 75/2 आ गया। ठीक है, आगे देखिए, बी 15 दिन में कर रहा है कार्य का 3/4 भाग, तो बी करेगा 3/4 बराबर 15 डेज। ठीक है, 3/4 बराबर 15 डेज, काट दीजिए, 3 × 5 = 15, यानी कि टोटल करेगा ये बी करेगा टोटल 20 डेज में। ठीक है, ये इसका 37 आएगा, लेकिन उसको बटा में छोड़ दिए कि अपना कैलकुलेशन में अच्छा होगा। ठीक है, दशमलव से अच्छा रहता है बटा में। तो एक कर रहा है टोटल 75/2 दिन
और बी कर रहा है टोटल 20 डेज। तो यहाँ से अपना दोनों के एलसीएम ले लेते हैं, तो टोटल वर्क आ जाएगा। तो 70 और 20 का एलसीएम ले लीजिए, यानी कि 300। ठीक है, 300 आ गया। और 300 में 75 से डिवाइड करेंगे तो 5 का 20, 7 का 28, तो 4 टाइम्स आ गया। 4 ये चला जाएगा ऊपर, 2 गया ऊपर तो मल्टीपल हो जाएगा, 4 × 2 8 आ जाएगा। ठीक है, अब 20 से 20 से डिवाइड कीजिए, अरे सॉरी 300 है, ये 300 आएगा। 75 और 20 का एलसीएम 300। और 20 से डिवाइड करेंगे 300 का, तो 300 में डिवाइड किए 20 से तो आ गया कितना, 15, 20, 25, 100, यानी कि 15 टाइम्स। तो इससे हमारा क्लियर हो गया कि ए का जो इफिशियंसी है कि एक दिन में 8 काम करने का, और बी का जो क्षमता है एक दिन में 15 काम करने का। ठीक है, ए करेगा 8 और बी करेगा 15 के क्षमता से। तो हमसे पूछा गया कि दोनों मिलकर इस कार्य को कितना दिन में समाप्त कर सकता है। ठीक ना, दोनों मिलकर पूछा गया है। तो 15, 8, 23 आ गया। ठीक है, अब 23 से इसको भागा दीजिएगा तो आपको आंसर आ जाएगा 13.04 डेज, यानी कि ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर बनेगा करेक्ट। ठीक है, तो एक बार देख लीजिए, टोटल कर रहा था 2/5, भाग कर रहा था 15 डेज में, तो टोटल निकल के आ गया 75/2, यानी कि एक कर रहा टोटल वर्क 72/2 डेज में। बी कर रहा था टोटल 3/4, बी कर रहा था 3/4 काम को 15 दिन में, 3/4 बराबर 15, 3 × 5 15 काट दिए, 5 का 20, बी कर रहा था टोटल 20 दिन में। तो 75/75 और 20 का एलसीएम ले लिया, आ गया 300। 75 से भगा दिए 300 में, आ गया 4 टाइम्स, 2 गया ऊपर, 4 इससे मल्टीपल हो गया ऊपर जाने के बाद, तो 4 × 2 8 आ गया। और 300 में दिए 20 से भागा। ठीक है, इसको 300 में 20 से डिवाइड किए तो आ गया 15 टाइम्स, दोनों को ऐड कर दिए, 8 + 15 का आ गया 23, 23 से डिवाइड किए 13.04। आइए नेक्स्ट देखेंगे। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया गया है, ए एक कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकता है तथा बी उसी कार्य को ए द्वारा लिए गए समय के आधे समय में करता है, तो दोनों एक साथ एक दिन में उस कार्य का कितना भाग करेगा। ठीक है, आइए ये एक कार्य को 18 दिन में पूरा करेगा। ठीक है, ये टोटल करेगा तो 18 डेज लेगा, और बी उसी कार्य को ए द्वारा लिए गए समय के आधे समय में करेगा। ठीक है, आधे समय, यानी कि ए लेगा 18 दिन, ए लेगा 20 दिन, तो ए लेगा 10 दिन, ए लेगा 5, तो ये लगा 2.5 दिन, तो ए ले रहा है 18 दिन, तो बी लेगा 9 दिन, इसका आधा आ गया। ठीक है, आगे देखिए, तो पूछा गया कि दोनों एक साथ एक दिन में उस कार्य का कितना भाग करेगा, यानी कि दोनों मिलकर जब एक एक दिन का काम करेगा तो कितना भाग करेगा। ठीक है, तो पहले अपना टोटल वर्क निकाल लीजिए, तो 18 और 9 का एलसीएम ले लीजिए, तो आ गया 18, यानी कि एक करेगा एक दिन में एक के क्षमता से, और बी करेगा एक दिन में 2 की क्षमता से। ठीक है, 18 है।
तो पूछा गया कि दोनों एक साथ एक दिन में, यानी कि एक एक दिन का दोनों का जो कार्य है वो कितना भाग करेगा। ठीक है, तो 1 और 2 ऐड कर दिए, आ गया 3। तो एक दिन का क्षमता 3 आ गया, टोटल वर्क था 18, तो भागा दीजिए 6 टाइम्स। ठीक है, ये 6 आ गया दिन है, 6 दिन है, ठीक ना, ये 6 दिन आ गया, 1 डे में 6 दिन आ गया। इसका हम रिवर्स कर देंगे, ठीक है, तो 1/6 हमारा कार्य आ जाएगा। ठीक है, 1 कार्य आ जाएगा। हमसे पूछा गया कार्य का कितना भाग करेगा, तो कार्य का 1/6 भाग करेगा। ठीक है, दिन का उल्टा कार्य होता है। ठीक है, ये था 6 दिन, इसका रिवर्स कर दिए 1/6 आ गया। ठीक ना, आइए, इसलिए पहले बोले थे आपको फर्स्ट में कि दिन के उल्टा कार्य और कार्य का उल्टा दिन होता है। आइए आगे देखेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि ए और बी दोनों एक काम को क्रमशः टाइप 5 स्टार्ट हो गया। ठीक है, यहाँ से टाइप हम 5 पढ़ रहे हैं। तो ए और बी दोनों एक काम को क्रमशः 10 तथा 15 दिन में करते हैं। ए के 2 दिन काम करने के पश्चात 20 शामिल हो जाता है, तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा। ठीक है, ए कर रहा है 10 दिन में और बी कर रहा है 15 दिन में। ठीक ना, में पश्चात 20 शामिल हो जाता है, तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा। ठीक है, आइए, ए कर रहा है काम 10 दिन और बी काम कर रहा है 15 दिन। यहाँ से टोटल एलसीएम ले लिए, 10-15 का 30, तो यानी कि ए करेगा 3 की क्षमता से 10 दिया 30, और एक करेगा बी करेगा 2 की क्षमता से 15 दूना का 30। पूछा क्या गया, तो ए के 2 दिन काम करने के पश्चात 20 शामिल होता है, यानी कि 2 दिन काम अकेला किया ए, उसके बाद 20 शामिल होता है, तो कितने दिन में पूरा होगा। ठीक है, तो 2 दिन काम ए से करवा देते हैं, एक दिन किया तो 3 काम और 2 दिन किया तो 6 काम। ठीक है, 2 दिन में करेगा 6, एक दिन में करेगा 3, तो टोटल वर्क ऑफ यूनिट हमको टोटल वर्क है 30, और 2 दिन ए किया, ए का क्षमता 3 है, तो 2 दिन में करेगा 6 काम। ठीक है, तो 6 माइनस कर दिए, हमारा वर्क बच गया 24। अब 24 जो बचा तो दोनों मिलके करेगा। ठीक है, कहीं बार 20 शामिल हो जाता है, ये 24 जो बचा तो ए और बी दोनों मिलकर करेगा। ठीक है, तो दोनों मिलकर करेगा, तो 3 + 2 दोनों का ऐड कर दिए, 5 आ गया। क्या आ गया, 5 चौका 20, यानी कि 4.4/5। ये अपना आंसर आ गया। 2 दिन काम ए किया 2 दिन, तो ऑप्शन था 10 दिन, 8 दिन, 11 दिन, इनमें से कोई नहीं। अपना आंसर बनेगा इनमें से कोई नहीं। यदि हमसे पूछा कार्य शामिल हो जाता है तो शेष कार्य, यहाँ पूछा जाता तो शेष कार्य। ठीक है, शेष कार्य कितने दिन में पूरा होता है, तो ऑप्शन नंबर ये होता है आंसर हमारा 4.4/15। ठीक है, यदि शेष कार्य पूछा जाता तो 4.4/5 दिन होता। ठीक है, 4.4/5 दिन ये शेष काम होता। चलिए, यदि हमसे पूछा जाता कि टोटल वर्क, हमसे पूछा जाता कि टोटल वर्क टोटल कार्य, यहाँ मान लीजिए इसको हम लिख देते हैं, हम यहाँ टोटल कार्य कितने दिन में पूरा होता,
तो पहले 2 दिन ये किया अकेला, अब बाद में किया A + B दोनों मिलकर किया 4 दिन, तो टोटल आंसर हो जाता 6.4/5 डेज। विशेष पूछा जाता तो ये आंसर होता, ऑप्शन नंबर ये होता। टोटल पूछा जाता टोटल दिन, तो ये होता। हमसे क्लियर नहीं किया गया है, ठीक है, इसलिए आंसर होगा नॉन ऑफ दीज। आइए आगे देखेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि ये किसी कार्य को 25 दिन में करता है, जिसे B अकेला 20 दिनों में करता है। तो A काम शुरू करता है तथा 10 दिन बाद B शामिल हो जाता है, तो टोटल कार्य कितना दिन में पूरा होगा। ठीक है, इस बार दिया गया है टोटल कार्य पूछा गया है कितना दिन में। तो ये दिया गया है 14.2/9 है, B 12.1/2, C 16.2/3 और ऑप्शन डी है 15 दिन। तो आइए एक काम शुरू किया, एक किसी काम को 25 दिन में करता है, ठीक है, ये 25 दिन में किया गया 25 डेज, और B करेगा तो 20 दिन, ठीक है, B किया तो 20 डेज। तो यहाँ से हम टोटल वर्क निकाल लेते हैं पहले। तो 25 + 20 का एलसीएम आ गया, टोटल हमारा 100 आ गया, ठीक है। टोटल एलसीएम आ गया 100। ए का क्षमता ही निकाल लेते हैं एक दिन का, तो 4 आ गया, 25 चौका 100, और बी का क्षमता 20 × 25 100, 5 आ गया। तो यानी कि एक करेगा एक दिन में 4 काम, और बी करेगा एक दिन में 5 काम, ठीक है। टोटल काम हमको कराना है 100 यूनिट, ठीक है। क्वेश्चन दिया गया 10 दिन बाद बी शामिल होता है, तो एक दिन में बी करेगा 4 काम, तो 10 दिन में कितना करेगा 4 × 10, 10 दिन में ये काम करेगा 4 × 10, तो यानी कि 40 किया काम, 40 से घटा दीजिए, 40 से घटा दीजिए, 10 दिन का एक काम निकल गया, ये काम, तो हमारा बच गया शेष वर्क 60 बचे, शेष वर्क बच गया, ठीक है। शेष वर्क हमारा 60 बच गया, 20 शामिल हो जाता है, तो यहाँ से 20 शामिल हो गया, जो बचा है वो बचा हुआ वर्क हमारा 60, तो ए और बी दोनों शामिल हो जाएगा। तो ए और बी को शामिल कर दीजिए, तो 5 और 4 9, इतना क्या करेगा, दोनों मिलके एक दिन में करेगा 9 काम। टोटल यूनिट है वो हमारा 60, तो 9 × 5 = 9 × 6 = 54, यानी कि 6/9 कटेगा तो इसको काट देते हैं, यानी कि 2/3। तो टोटल काम यहाँ किया था, ये 10 डेज किया था, ये किया था पहले अकेला 10 डेज, और यहाँ काम आ गया 6/12/3, ठीक है। तो हम जोड़ देंगे इतना प्लस इधर लिख देते हैं, यही आ गया, तो 10 × 6 = 16। टोटल वर्क अपना निकल कर आ गया, फाइनली आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक ना, ये अपना आंसर आ गया। आइए तो आइए देखते हैं, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, प्यारा सा है।
क्वेश्चन दिया गया है कि ए और बी मिलकर एक काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, उन्होंने एक साथ 20 दिन काम किया, फिर बी काम छोड़कर चला गया। शेष काम को अकेले ए ने 20 अतिरिक्त दिनों में पूरा किया। बी अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? बी अकेला उस काम को पूरा कर सकता है। ठीक है, आइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन टाइप है 5 है, तो क्वेश्चन अच्छा लेवल कहीं आएगा, मज़ा आएगा। आइए, ए प्लस बी यदि टोटल करेगा तो 30 डेज करेगा। ठीक है, लेकिन उन्होंने केवल 20 डेज साथ काम किया, लेकिन काम किया कितना? 20 दिन काम किया। ठीक है ना, ए और बी 20 दिन काम किया, और जो शेष काम बचा उसको अकेले ए ने 20 अतिरिक्त दिनों में काम किया, तो बी अकेला उस काम को पूरा कर सकता है। ठीक है, तो ए प्लस बी टोटल करेगा 30 डेज, ए और बी किया 20 डेज, यानी कि टोटल काम मान लिया हमारा, टोटल काम मान लीजिए 30 है, इसमें से 20 डेज किया। ठीक है, 20 डेज किया तो काट दीजिए, यानी कि बच गया 2/3 किया। ठीक है, तो शेष बच गया कितना? इसको माइनस में घटा देते हैं तो 1/3 बच गया। 2/3 किया तो 1/3 बच गया। ठीक है, शेष बच गया 1/3। शेष काम को अकेले ए ने 20 दिन में किया, इसी काम को ए ने किया 20 दिन में, तो टोटल ये करेगा कितना दिन में? आ गया, टोटल ये करेगा 60 डेज। ठीक है, टोटल ये करेगा 60 डेज। यहाँ से ए निकल गया, फिर भी यहाँ से काम खत्म नहीं हुआ है। ए हमारा ए का मान निकला है, पूछा गया है हमसे बी के बारे में। ठीक है, आइए, तो ए कर रहा है टोटल काम 60 डेज में, और ए प्लस बी कर रहा है टोटल काम 30 डेज में। ठीक है, दिया हुआ है क्वेश्चन में, ए प्लस बी करेगा 30, तो दोनों के यहाँ से एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम लेंगे तो आ गया 60। तो ए का क्षमता एक दिन में आएगा 1 करने का, और बी का क्षमता सॉरी ए प्लस बी का क्षमता आएगा दोनों मिलके 2 करने का। ठीक है, यानी कि ए का क्षमता 1 है और ए प्लस बी का क्षमता 2 है, तो यदि ए प्लस बी में से ए के मान घटा देंगे तो हमारा बी का क्षमता निकल जाएगा। 2 - 1, बी का भी मान 1 आ गया। ठीक है, तो इससे स्पष्ट हो गया है कि ए भी काम करेगा 60 डेज में और बी भी काम करेगा तो 1 लगेगा 60 डेज। ठीक है, 60/1 60 डेज, ये अपना आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा डीप में था, कोई टेंशन नहीं है। ए प्लस बी कर रहा था 30 डेज, और ए प्लस बी साथ में किया 20 डेज, 20/30 किया, 2/3 किया, बच गया शेष 1/3। 1/3 बराबर शेष काम कर रहा था, ये कर रहा था 20 डेज में, इसलिए ए का मान आ गया 30। तो ए कर रहा था टोटल 30 डेज में, और ए प्लस बी कर रहा था 30 में, सॉरी ए किया टोटल 60 में, और ए प्लस बी कर रहा 30 में। दोनों के एलसीएम यहाँ से निकाल लिए, बस ए प्लस बी का क्षमता 2 आ गया, ए का क्षमता 1 आ गया। ए प्लस बी में से ए का क्षमता घटा दिए 1, हमारा बी का क्षमता 1 आ गया। बी भी करेगा 60 डेज में। ठीक है, तो यही अच्छा विधि है। तो दूसरा मेथड भी बता सकते हैं, लेकिन हमारे समझ से इससे शॉर्ट मेथड आपको कोई नहीं मिलेगा। ठीक है ना,
इसलिए हम एक ही विधि को जा रहे हैं। आइए, एक ने कंप्लेन किया क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, ठीक है, इसको मिटा देते हैं, उधर लिखते हैं। अपना आंसर अपना 60 है, इसको इधर हम लिख देते हैं 1/3 बराबर 20, तो ये आ गया टोटल 60 और a प्लस b कर रहा था 30 डेज में। दोनों के यहाँ से एलसीएम ले लिए, 30 और 60 का एलसीएम आ गया 60 से डिवाइड किया 1 टाइम, 30 से किया 2 टाइम्स, यानी कि a का क्षमता 1 आ गया, a प्लस b का क्षमता 2 है। तो a प्लस b में से a का वैल्यू घटा दिया तो निकल के आ जाएगा b का। तो a प्लस b का मान 2 है और a का मान 1 है, a का क्षमता 1 है, a प्लस b का क्षमता 2 है। तो इसमें से घटा दिए तो 1 आ गया b का क्षमता। तो हमसे पूछा गया था b करेगा कितना दिन में, 60/1 बराबर 60 डेज, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे यहाँ तक ला। आज के क्लास यहाँ पर ख़त्म करते हैं। जब क्लास बहुत लंबा हो गया है और अगला फिर अब जो 4-5 टाइप का है वो एक क्लास में पूरा कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। और यदि आपको अच्छा लगे तो कृपया लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, और आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इससे इजी मेथड कोई भी आदमी नहीं आपको बता सकते हैं जितना इजी हमने आपको बताए हैं। और इसी तरह से और भी जो 4-5 टाइप का क्वेश्चन बनेगा वो सभी को हम क्लियर करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए यहाँ पर जय हिंद, जय भारत।